चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। जोधपुर के शेरगढ़ में कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना के तहत किसानों की संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने फुआरा व जल हौद निर्माण के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे कृषि अनुदान, जैविक खेती, फसलों में कीट रोकथाम व कृषि की नवीन तकनीकी के बारे में जानकारी दी। जोधपुर के शेरगढ़ में नोटबंदी के 51 दिन बाद भी शेरगढ़ स्थित एसबीआई बैंक पर लंबी कतार और भीड़ में बुजुर्ग लोग परेशान होते रहे। वहीं शेरगढ़ में पिछले 15 दिनों से दोनों एटीएम भी बंद पड़े हैं। शेरगढ़ में पहली बार 500 के नए नोट आने पर वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया। नोटबंदी के बाद पहली बार शेरगढ़ बैंक में लोगों को अधिकतम 24,000 रुपए एक साथ दिए गए। चूरू के रतनगढ़ में तहसील के गांव लाछड़सर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर में देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिड़वा ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मंत्री रिड़वा ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया। इस अवसर पर सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री रिड़वा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। गांव के अटल सेवा केंद्र में आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने मंत्री रिड़वा को सिंचाई कनेक्शन को लेकर खेत में लगे मोटर आदि उपकरण की सुरक्षा की दृष्टि से डीओ एंड जियो फ्यूज नहीं हटाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के राशमी में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों का एक दल 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर राशमी से रवाना हुआ, जहां दल को कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं प्रधानाचार्य निर्भकांत आर्य के अनुसार विद्यार्थियों का दल चारभुजाजी, रणकपुर, कोमलगढ़, आबू पर्वत के दर्शनीय स्थल, अंबाजी, अहमदाबाद, गांधीनगर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। पाली के सुमेरपुर में रेडीमेड गारमेंट और रिटेलर कटलेरी एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी सुमेरपुर को ज्ञापन देकर नगर में लगने वाले मेलों में कटलेरी गारमेंट की अस्थायी दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। जहां कारोबारियों से जुड़े व्यवसायी बाजार में एकत्रित होकर जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे और व्यापारियों ने एसडीएम महिपाल कुमार भारद्वाज को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा के मांडल में पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित प्रमुख बांध से क्षेत्र में बोई गई रबी की फसल के लिए सिंचाई के लिए बांध से नहर के गेट खोल दिए गए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में कस्बे के माली मोहल्ले में खाना बनाते वक्त गैस की टंकी लीकेज होने से 2 महिलाएं घायल हुई। दोनों घायल महिलाओं को पहले पाली फिर जोधपुर रेफर किया गया। नागौर के पर्वतसर में सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते मेगा हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। दिन में भी हेडलाइट जलाकर धीमी गति से लोग वाहन चला रहे। भरतपुर के हलैना के नया गांव माफी में शौचालय निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। यहां दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। इस मारपीट में कुछ लोगों को चोटें भी आई। इस झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उन्हें पाबंद भी किया। बाड़मेर के बायतू के कोलू गांव में 4 महीनों से राशन सामग्री नहीं मिल रही है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने राशन डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया। वहीं परेशान लोगों ने जिला कलेक्टर और रसद अधिकारी को शिकायत भेजी और राशन की मांग की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में महाराणा प्रताप सभागार में उपखंड अधिकारी होशियार सिंह को नागरिक अभिनंदन किया गया, जहां इस अवसर पर उपखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे के मेगा हाईवे स्थित विश्वनाथ मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति आज दी गई। जोधपुर के बिलाड़ा में खारिया मीठापुर को कैशलेस पंचायत बनाने के लिए पंचायत समिति बिलाड़ा के सूचना सहायक ने व्यापारियों की बैठक आयोजित की, जिसमें कैशलेस और पीओएस मशीन के बारे में जानकारी दी और वीडियो के माध्यम से कैशलेस के फायदे बताए। भीलवाड़ा के सहाड़ा में रोडवेज परिचालक ने जांच दल से बदसलूकी की। कार्रवाई के दौरान 19 सवारी बिना टिकट पाए गए और मौके पर ही परिचालक ने लॉकशीट को निगल लिया। बाद में जांच दल के सदस्यों से गाली गलौज की, जिन्हें बाद में अहमदाबाद डिपो मैनेजर महेश उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के रामगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन योजना में भारी अनियमितता सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के परिजन भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बारा के अटरू के गायत्री नगर में एक युवक के साथ एक ठग ने फोन पर बैंक डिटेल मांगकर 59,118 रुपए पार कर लिए। तो वहीं पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया, तब पुलिस जांच में जुटी। बारा के छिपा बड़ौद में ग्राम पंचायत भावपुरा में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर में मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा और खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत 13 एसडी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायत को खुले में शौच मुक्त करवाने और जलबंद शौचालय निर्माण करवाने के लिए प्रेरित किया गया। जहां ग्राम पंचायत ने गांव को खुले से शौच मुक्त करवाने के लिए गली में धमाकेदार हुई लकड़ी, गोबर के ढेर रखने वालों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए।
डूंगरपुर के झौंतरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ऊटिया और वैंझा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण ग्राम पंचायत शिविर का आयोजन हुआ, जहां शिविर में वीडियो रश्मि मीणा और प्रधान मंजुला रोत ने शिविर का अवलोकन किया। वहीं शिविर में ग्रामीणों की आवाजाही बनी हुई है। पाली के सुमेरपुर पोमावा गांव में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जहां कृषि पर्यवेक्षक मदन लाल मौर्य ने उपस्थित कृषकों को रबी फसलों में लगने वाली बीमारियों के लक्षण और बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयां प्रयोग में लेने की जानकारी दी। नागौर के मेड़ता सिटी में दिव्यांग शिवराज के मेड़ता आने पर परिजनों ने खुशी जताई, जहां शिवराज ने 6वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। बारां के शाहबाद क्षेत्र में मुंडेर वन नाका में अवैध रूप से खनन कार्य जारी है, जहां वन विभाग कार्रवाई करने में नाकाम है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में लक्ष्मीखेड़ा ग्राम में 2 बाड़ों में आग लगने से उनमें पड़ी मक्का, कड़बी और घास जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया। बारां के चिपा बड़ौद में कवाई नेशनल हाईवे पर सीसी रोड पर ठेकेदार द्वारा दोनों साइड में नालियों पर ढकान का कार्य नहीं होने से आमजन में रोष व्याप्त है। जससालपुरा चौराहे से लेकर कवाई थाने तक बने सीसी रोड पर ठेकेदार की लापरवाही के चलते नालियों पर ढकान का काम अधूरा छोड़कर चले, जिसके चलते आमजन को भारी परेशानी हुई। राजसमंद के आमेट में पंचायत समिति सभागार में राजस्थान पंचायत राज प्रशिक्षण विकेंद्रित अभियान के तहत सशक्त विकेंद्रित शिविर का आयोजन किया गया। जब शिविर में विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, प्रधान अरविंद कंवर, विकास अधिकारी सहित सभी सरपंच सचिव मौजूद थे। बारां के चिपा बड़ौद कस्बे में बालाजी की डूंगरी मार्ग पर स्थित घाघरे के मैदान में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित द्वितीय ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता में फ्रेंड्स क्रिकेट विजेता रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में गोवला पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ चिड़ावा एसडीएम राजीव आचार्य ने किया। इस मौके पर शिविर का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश मंत्री, चिड़ावा प्रधान और अन्य बीजेपी नेता भी पहुंचे। हनुमानगढ़ के डिब्बी के भाखड़ा सिंचित क्षेत्र की साबुआना खारा नहर के किसानों ने 3 से 11 दिसंबर के बीच आईजेएमपी का पट्टा बैठने के बाद पिटी हुई सिंचाई पानी की बारी दिए जाने की मांग को लेकर मुख्य अभियंता का घेराव किया। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के अराबा दूधावत में जलदाय मंत्री और जिला प्रभारी सुरेंद्र गोयल के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने जलदाय मंत्री और जिला प्रभारी सुरेंद्र गोयल का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। जहां ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की पेयजल की समस्याओं से अवगत करवाया, वहीं जलदाय मंत्री ने नई पाइपलाइन लगवाने और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कल्याणपुर प्रधान हरि सिंह उमरलाई, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड सदस्य उमेश सिंह अरावा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नार सिंह राजपुरोहित, बैरीलाल सिंह, बाबू सिंह और गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अजमेर के ब्यावर में शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था तथा शहर के सभी स्थानों पर बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले हाथ ठेले वालों और सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं को सहायक पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया। पिछले लंबे समय से शहर के लिए नासूर बनी समस्या के समाधान के लिए एसपी देव ने एक प्लान बनाकर उसे मूर्त रूप देना शुरू किया। एसपी के निर्देश अनुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर खड़े होने वाले हाथ ठेला व सब्जी विक्रेताओं के लिए एक दायरा फिक्स किया। अगर पुलिस की ओर से निर्धारित किए गए दायरे का उल्लंघन किया जाता है तो यातायात पुलिस की ओर से उनके खिलाफ चालान बनाए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक निम्बाहेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के पूरे ओडीएफ घोषित होने के बाद नगरीय क्षेत्र को ओडीएफ करने के क्रम में तहसील सभागार में पार्षदों की एक कार्यशाला का राज्य सरकार के यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। जहां कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री कृपलानी ने सभी उपस्थित पार्षदों और अधिकारियों से नगरीय क्षेत्र को 15 जनवरी तक पूर्ण ओडीएफ करने का आह्वान किया। और खबर पंचायत में वक्त एक और ब्रेक का, बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।